अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ वलीद इखलाक ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल्स की जानिब से। तो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिव्स के बारे में। तो आज भी हम डिव्स पे ही काम जारी रखते हैं और डिव्स के बारे में थोड़ा सा और मज़ीद पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम डिव्स के अंदर हम अपना टेक्स्ट भी पेश कर सकते हैं, हम अपनी उस टेक्स्ट को हम स्टाइल भी दे सकते हैं और काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ मैं डमी टेक्स्ट पेश करता हूँ। सो गाइस, जैसे कि ये टेक्स्ट मैंने इसके अंदर कुछ डमी टेक्स्ट पेस्ट किया है। अब इसको ज़रा ब्राउज़र में देखते हैं। तो ये देखें, हमारे पास ये डिव ऊपर आ रही है और ये डिव हमारे पास नीचे आ रही है, क्योंकि हमने उसकी विड्थ सेट की थी। अगर हम उसकी विड्थ को हम ऑटो कर देते हैं, स्टाइल शीट में जाते हैं, विड्थ हाइट सच, हाइट हम उसकी ऑटो कर देते हैं। हाइट ऑटो से ये होता है कि हमारे पास जो उसकी हाइट होती है वो ऑटोमेटिकली खुद एडजस्ट हो जाती है। कि मतलब अगर हाइट हमारे पास जितना टेक्स्ट आता जाएगा, हमारे पास हाइट भी उसी हिसाब से एडजस्ट होती जाएगी। इसको ब्राउज़र में देखते हैं और ये देखें, हमारे पास ये div 1 आ गई और हमारे पास ये div 2 आ गई। अब हम चाहते हैं कि अब जो हमारे पास div 1 है और div 2, इन दोनों में हम चाहते हैं कि हमारे पास ऊपर से थोड़ा सा इनके बीच में गैप हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम दो तरीके कर सकते हैं। एक तो हम ये कर सकते हैं कि div 1 में हम पैडिंग दे सकते हैं। पैडिंग हमारे पास यूज़ होती है छोटी स्पेसिस के लिए, कि हमारे पास अगर हम कुछ छोटी स्पेसिस चाहते हैं या कुछ कम पिक्सल्स में स्पेसिस चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास पैडिंग यूज़ होती है। और अगर हम मैक्सिमम स्पेस चाहते हैं, यानी 20% 30%, तो उसके लिए हम मैक्सिमम मार्जिन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो तरीके हैं। हम इसको यूँ भी कर सकते हैं कि हम इसको पैडिंग, div 1 को हम पैडिंग दे सकते हैं बॉटम, यानी कि वो बॉटम से 10 पिक्सल ज़्यादा हो जाए। यानी कि इसको अब हम देखते हैं, ब्राउज़र में व्यू करते हैं। तो ये देखें, div 1 बॉटम से 10 पिक्सल्स ज़्यादा हो गई, यानी कि इसके बीच में गैप आ गया। और दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं कि हम div 2 को, इसकी पैडिंग हम टॉप सेट कर सकते हैं 10 पिक्सल्स। इसको रिमूव करते हैं, यानी कि div 2 टॉप से हमारे पास 10 पिक्सल्स नीचे है और ये देखें हमारे पास कोई चेंजेस नहीं हुई और इसने div 2 अब टॉप से 10 पिक्सल्स नीचे है। अब हम चाहते हैं कि हमारी दोनों डिव्स के अब हम चाहते हैं कि हमारी दोनों ऐसा करते हैं कि हमारी दोनों डिव्स की हमारी पैडिंग राइट से 10 पिक्सल्स हो जाए, यानी कि राइट से भी वो लेफ़्ट से भी वो थोड़ा सा आगे मूव करे। तो उसके लिए हम करते हैं पैडिंग लेफ़्ट। अब पैडिंग लेफ़्ट हम करेंगे तो इसको 10 पिक्सल्स करते हैं और इसको देखते हैं, और ये देखें हमारे पास ये लेफ़्ट वाली साइड से 10 पिक्सल्स आगे मूव की। इसको भी हम इसी तरह सेम करते हैं, 10 पिक्सल्स मूव करते हैं आगे। अब हम चाहते हैं कि हमारी दोनों डिव्स के ऊपर बॉर्डर आ जाए, यानी दोनों डिव्स हमें अलग अलग व्यू हों। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बॉर्डर। हमारे पास बॉर्डर की 4 किस्में होती हैं। एक सिंपल हमारे पास बॉर्डर होता है। इस बॉर्डर का मतलब ये है कि हमारा ओवरऑल बॉर्डर, टॉप लेफ़्ट बॉटम राइट। और हमारे पास फिर बॉर्डर इंडिविजुअली भी आते हैं, हम इंडिविजुअली भी सेट कर सकते हैं। हमारे पास बॉर्डर बॉटम होना चाहिए, राइट होना चाहिए, टॉप होना चाहिए, लेफ़्ट होना चाहिए, वो हम इंडिविजुअली उनको सेट कर सकते हैं। इस बॉर्डर से हम ये करेंगे कि हमारा ओवरऑल वो बॉर्डर खुद ही सेट कर देगा। तो हम करते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल्स। अब इसके बाद हमारे पास बॉर्डर में बहुत सारी और प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, कि यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बॉर्डर सिंपल एक लाइन हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सॉलिड, और उसको हम कलर भी देंगे कि वो हमारे पास कौन से कलर में हो। तो हम उसको कर देंगे ब्लैक। इसको ब्राउज़र में व्यू करते हैं और ये देखें हमारे पास ये ब्लैक में बॉर्डर आ गया। इसके बाद अब हम देखते हैं इस सेकंड बॉर्डर पे, सेकंड डिव का बॉर्डर हम रखते हैं बॉर्डर, इसको 2 पिक्सल देते हैं। अब हमारे पास सॉलिड से हटकर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जिनमें हमारे पास होता है डॉटेड, यानी कि हमारे पास डॉटेड फॉर्म में बॉर्डर आए। फिर हमारे पास डैश्ड होता है, यानी कि डैशेस में हमारे पास बॉर्डर आए। तो हम इस पर ट्राई करते हैं डॉटेड, और इसको हम कलर दे देते हैं वाइट। इसको ब्राउज़र में व्यू करते हैं। सो गाइस, ये देखें हमारे पास ये डॉटेड में वाइट कलर में आ गया।
अब इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा जो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी हम हाइट फ़ॉन्ट साइज़ भी ज़्यादा करें, इसको हम फ़ॉन्ट फैमिली यानी इसका फ़ॉन्ट फैमिली भी हम इसको एडजस्ट कर सकें, तो वो हम ट्राई करते हैं। तो उसमें हम फ़ॉन्ट साइज़ में जाते हैं। यहाँ हम फ़ॉन्ट साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम लिखते हैं फ़ॉन्ट साइज़ हमारा 18 पिक्सल्स हो जाए और इसी को कॉपी करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा दूसरा 14 पिक्सल आ जाए। इसको ब्राउज़र में व्यू करते हैं। सो ये देखें गाइस, हमारा ऊपर वाला फ़ॉन्ट 18 पिक्सल्स आ गया और हमारा नीचे वाला 14 पिक्सल्स आ गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा फ़ॉन्ट से जितना भी है ये बोल्ड हो जाए, यानी कि हमारी div 1 बोल्ड हो जाए। तो हम उसके लिए div 1 के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं CSS की, वो होती है फॉन्ट वेट। इस फॉन्ट का वेट हम सेट करते हैं। इसमें हम इसको जितना मोटा करना चाहें, इसको जितनी बोल्ड करना चाहें वो हम बोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जाके इसको बोल्ड कर देते हैं और ये देखें हमारे पास ये बोल्ड हो गया। अब हमारे पास अगर डिव्स पे बात करें तो अब हम चाहते हैं कि हमारी जो div 1 है इसको हम चाहते हैं कि ये हमारे इसका जो शेडो हो, यानी div 1 का हम चाहते हैं कि हमारे पास एक शेडो भी आए ताकि हमें पता लगे कि हम थोड़ी सी इसमें स्टाइलिंग अप्लाई कर सकें। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, इसको पहले हम पैडिंग दे देते हैं बॉटम से 40 पिक्सल्स ताकि ये हमारे पास दूसरी डिव अलग हो जाए। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं बॉक्स शेडो। हमारे पास बॉक्स शेडो आ गया। अब हम इस बॉक्स शेडो में हम सेट करते हैं कि हमारे पास इसके 4 पैरामीटर्स होते हैं। एक हमारे पास होता है टॉप, एक लेफ़्ट, एक राइट और एक बॉटम। हम चाहते हैं कि हमारे पास टॉप से 3 पिक्सल्स हो, हमारे पास लेफ़्ट से भी 3 पिक्सल्स हो और हमारे पास राइट से भी 3 पिक्सल्स हो, यानी कि ये हमारा जो शेडो होगा ये मूव करेगा टुवर्ड्स द राइट। तो इसको हम बैकग्राउंड कलर दें तो ये हम इसको ब्लैक कर देते हैं और इसको जाके ब्राउज़र में व्यू करते हैं। तो गाइस अभी आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा, इसको मैं सो गाइस ये देखें हमारे पास इसका बॉर्डर भी हमारे पास इसका बॉक्स का शेडो हमारे पास आ गया। अब हम दूसरी डिव्स पे भी इसी तरह अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसी सारे को हम कॉपी करते हैं और इसी को हम पेस्ट कर देते हैं और हमारे पास ये देखें इस डिव पे भी हमारा इसका शेडो आ गया। अब एक और इसकी प्रॉपर्टी है, हमने इसको विड्थ दे दी 80%। अब हम चाहते हैं कि ये हमारे पास 80% पे ये हमारे पास लेफ़्ट आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास ये 80% पे ऑटोमेटिकली ये सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका मार्जिन सेट करेंगे और उस मार्जिन को हम ऑटो कर देंगे और इसी तरह इसका भी मार्जिन हम कॉपी करते हैं और इस डिव का भी हम मार्जिन ऑटो कर देते हैं और इस पर व्यू करते हैं और ये देखें हमारे पास ये मार्जिन ऑटो हो गया और ये हमारे पास सेंटर में आ गया। सो गाइज अब नेक्स्ट से हम इंशाल्लाह एक छोटा सा डिज़ाइन बनाएंगे, इसी तरह डिव यूज़ करेंगे और CSS यूज़ करेंगे। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।